आज हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे लेयर क्रिएट करना है, लेयर की शॉर्ट कमांड कैसे है और किस किस टाइप से हम लेयर को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं और लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस होता है कि आप माउस की हेल्प से अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप न्यू लेयर अपनी क्लिक कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है कि आप लेयर मेन्यू के अंदर आप न्यू के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ से भी अपनी लेयर ले सकते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड दी गई है शिफ्ट कंट्रोल एन। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी लेयर दे सकते हैं। देन आप अपनी कोई भी लेयर का नाम अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो लेयर का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप अपना इंडिकेट का मतलब होता है जो ये डिपर है, इस डिपर को भी इंडिकेट कहा जाता है। इंडिकेट भी बोल सकते हैं, डिपर भी बोल सकते हैं। अगर उसका भी कोई कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करते हैं, देन आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो जब आपने कंट्रोल शिफ्ट एन, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एन अगर आपने प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि आपको बार बार इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, आपको अपने लेयर का नाम देना पड़ता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया टेक्निक हम लेकर आए हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये आपको डायलॉग बॉक्स आपको बार बार परेशान करेगा। तो उससे बेटर टेक्निक है कि आप कीबोर्ड पे जाइए। कीबोर्ड पे जाने के बाद आप अपने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन के साथ अगर आप यहाँ से की प्रेस करते हैं तो आपकी विदाउट इंफॉर्मेशन आप जितनी लेयर चाहते हैं उतनी आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन से जैसे आप प्रेस क्लिक करते जाते हैं आप देखते हैं कि बिना डायलॉग बॉक्स के आप मल्टीपल लेयर अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितना बेटर यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कितनी बेटर शॉर्ट कमांड यहाँ पर अप्लाई की गई कि जिसके आप फास्ट वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपनी कमांड अप्लाई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। विदाउट इंफॉर्मेशन आपने लेयर अपनी क्रिएट कर ली। देन अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे टूल्स पे जाकर हमने यहाँ सिलेक्ट क्लिक कर लिया अपना रेक्टेंगुलर मार्क की हुई टूल। आपने इस तरीके से इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया। तो जब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं सिलेक्शन, कलर फिल करने के लिए आप ये कलर की पैनल है, आप यहाँ से भी कलर को पिक कर सकते हैं कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ से भी अपने कलर को आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट क्लिक किया। अब इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, जो टॉप पोजीशन पे है, जो कि हम पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर सके हैं कि फोरग्राउंड कलर है। तो फोरग्राउंड कलर को कैसे सिलेक्शन के अंदर फिल किया जाए वो शॉर्ट कमांड भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैं दोबारा से उस कमांड को रिपीट कर देता हूँ। तो उसकी शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस डिलीट या बैक स्पेस। तो आप ऑल्ट के साथ डिलीट या बैक स्पेस को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर की रिक्वायरमेंट है, आप बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं तो सिलेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल डिलीट या बैक स्पेस। इसके बाद ये सिलेक्शन पार्ट होता है, इसको हाइड या डीसिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट मेन्यू में जा सकते हैं। देन आपको यहाँ से कमांड आप पिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कमांड भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल डी प्रेस करके आप ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल के अंदर कलर को फिल कर लिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे और मल्टीपल सेम साइज के ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड के हेल्प से आप ऑल्ट को प्रेस करके आप ड्रैग करते हैं। तो जैसे ही आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से ड्रैग होने लगे, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट अपने न्यू लेयर पे जा रहा है, सेपरेट लेयर पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक टेक्निक और समझ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, क्या कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जिस लेयर पर जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं उसकी ऑटोमेटिक लेयर सेलेक्ट हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है आप करेंगे, हो सकता है कि आपके करने से ना हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल के साथ भी क्लिक करके लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी ओल्ड टेक्निक हो चुकी है। बहुत बेटर टेक्निक है
कि आप यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट करें और पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है आपके ऑप्शन बार में ऑटो सिलेक्ट। अगर आपने ऑटो सिलेक्ट को ऑन करके रखा है तो जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट क्लिक कर लेगा, अपने आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी लेयर सिलेक्ट हो रही है। तो कितनी बेटर टेक्निक है। तो पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ पर इंडिकेट को ऑन ऑफ करके लेयर सेलेक्ट करते थे या फिर वो राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करते थे। तो कितनी बेटर टेक्निक है, आप ऑटो सेलेक्ट को यूज करिए। चलिए अब इसके साथ हम और भी यहाँ से टेक्निक डिस्कस करते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारी लेयर सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू में जा सकते हैं और सिलेक्ट मेन्यू में भी कमांड दी गई उन्होंने ऑल लेयर्स, ऑल्ट कंट्रोल ए। तो आप यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल ए के साथ भी आप ऑल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे फर्स्ट लेयर से लेकर और मुझे टारगेट लेयर तक ही सिलेक्ट करना है। तो बेटर है क्या, आप फर्स्ट लेयर पे क्लिक करिए, देन कीबोर्ड पे जाकर आप शिफ्ट को प्रेस करिए। जैसे ही आपने शिफ्ट को प्रेस किया तो जो आपने फर्स्ट लेयर 1 को लिया, देन टारगेट लेयर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट से टारगेट लेयर तक की जितनी सारी लेयर है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लेयर नंबर 1 सिलेक्ट करना है, 1 के बाद मुझे लेयर नंबर 6 सिलेक्ट करना है। तो इन्होंने आपको यहाँ पे टेक्निक दे रखी है कंट्रोल। आप कंट्रोल के साथ जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे वही लेयर सिलेक्ट भी होगा और कंट्रोल के साथ वो उसको आप डीसिलेक्ट भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर मल्टीपल लेयर, अब हमने सीखा क्या कि कैसे मल्टीपल लेयर को सिलेक्ट करना है, कैसे ऑटो सिलेक्ट का यूज करना है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो हर एक एलिमेंट, आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। अब मुझे सभी को एक लेयर में बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऑल लेयर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट ए। तो ऑल लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई। तो जो सिलेक्टेड लेयर है उनको मर्ज करने के लिए शॉर्ट कमांड क्या दी गई है, उन्होंने लिखा कंट्रोल ई। अब ये कंट्रोल ई हमें मिलेगी कहाँ पर, तो आप लेयर मेन्यू में जाएंगे और लेयर मेन्यू में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है आपको मर्ज लेयर्स, जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ई। तो आप यहाँ से कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप लेयर पैनल पर ये जो फ्लेयर आइकन है आप इस पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी लेयर मेन्यू बोला जाता है, इसको भी लेयर मेन्यू बोलते हैं। तो आप यहाँ से भी आकर लेयर को मर्ज कर सकते हैं। तो आपने क्लिक करा दिया मर्ज। अब लेकिन मर्ज तो आपने कर दिया, मर्ज करने के बाद अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारे एलिमेंट अलग अलग सिलेक्टेड करने हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर को फिल करना है। अगर आपने लेयर को मर्ज कर दिया, अब जैसे एग्जांपल मैं मैंने कंट्रोल यू को क्लिक किया तो मैं इसके अकॉर्डिंग ह्यू से अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अगर किसी एक सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो हाँ, तो मल्टीपल कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए आपके पास एक बेनिफिट है, क्या, आप इसको अंडू करिए। अंडू की शॉर्ट कमांड क्या, आप एडिट मेन्यू में आप यहाँ से कंट्रोल जेड की हेल्प से आप अंडू कर सकते हैं। तो आपने जैसे अंडू किया, आप चाहते हैं कि हमारी जो मल्टीपल लेयर हैं वो वर्टिकल एक जगह पर रहें, स्पेस को कम यूज करें और हर एक एलिमेंट को सेपरेट एडिट किया जाए। तो आपके पास यहाँ पर बेनिफिट, ऑल लेयर को सेलेक्ट करने के बाद आप लेयर मेन्यू के अंदर आप यहाँ से जाके इसको ग्रुप लेयर्स बना सकते हैं। अगर आप जैसे ही ग्रुप लेयर बनाएंगे तो आप देखेंगे जितने एलिमेंट अब इस ग्रुप के अंदर हो गए। आप अपने यहाँ से ग्रुप को जैसे चाहेंगे ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कि आपके हर एक एलिमेंट सेपरेट है। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को ही चेंज करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट आपका चेंज है। अगर आपको लगता है कि हर एलिमेंट को आपको बार बार एडिट करना है तो उनको कभी आप मर्ज मत करिए, उनको आप ग्रुप के अंदर रखिए, जिससे कि आप उन्हें जब चाहें तब आप उनको आप एडिट कर सकते हैं। तो इससे आपका स्पेस भी कम रहेगा और आपकी हर एक लेयर सेपरेट रहेगी। तो इस तरीके से सिलेक्ट क्लिक करके अब आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर यह भी आ जाती है कि नहीं, मुझे ग्रुप को फोल्डर नहीं रखना है, तो आप लेयर मेन्यू के अंदर जाकर आप शिफ्ट कंट्रोल जी की हेल्प से आप इसको
अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो आप यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्ट करके कीबोर्ड के हेल्प से डिलीट कमांड से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी आपने जब ऑल्ट के साथ एलिमेंट को ड्रैग किया था तो ये फ्री मूवमेंट है, आप जहाँ चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर एक एक्सिस को फॉलो करे, चाहे वो एक्स प्लस हो, एक्स माइनस हो, बाई प्लस हो, बाई माइनस हो, तो वो एक एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी प्रॉपर स्ट्रेट चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं शॉर्ट कमांड लेकर आया हूँ कि आप यहाँ से ऑल्ट के साथ जैसे ड्रैग करते हैं देन उसी टाइम आप शिफ्ट को प्रेस कर लीजिए। अब देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, प्रॉपर एक्सिस को फॉलो कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट को रिलीज कर देता हूँ तो एलिमेंट यहाँ पर है, अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ तो एलिमेंट यहाँ पर है। अगर आपको एलिमेंट प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए तो आप ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से सब्जेक्ट को आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, जिससे कि एलिमेंट आपका परफेक्ट स्ट्रेट पोजीशन पे जाएगा। अब हमारे यहाँ पर और चॉइस हो रही है कि मुझे कलर चेंज करना है, मुझे फोरग्राउंड कलर इस सब्जेक्ट के अंदर फिल करना है। तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिलेक्शन ड्रॉ कर रखा है तो आप ऑल्ट डिलीट के हेल्प से अगर कलर डालते हैं तो सब्जेक्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने ऑल्ट डिलीट के हेल्प से काम किया तो ये पूरे पेज के अंदर फिल हो गया कलर, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट में कलर चाहिए। तो यहाँ पर बेटर टेक्निक है, आप कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड पे जाके आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको हम बोलते हैं थंबनेल्स। इस पर आप माउस के साथ जैसे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाता है। सिलेक्शन का मतलब है बाउंड्री, कि अब इससे बाहर कलर की वैल्यू नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो मैं बार बार सिलेक्शन बनाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे बेटर टेक्निक यहाँ पर एक हम लेकर आए हैं, क्या कि अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है, वो भी आप सिलेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, सिलेक्शन नहीं बनाना है, फोरग्राउंड कलर को फिल करना है, तो बेटर टेक्निक ये है कि आप फोरग्राउंड कलर अगर सब्जेक्ट में फिल करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे जाना है, कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस कर लेना है। ऑल्ट शिफ्ट डिलीट जैसे प्रेस करते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ये आपको कमांड कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको आरपी के चैनल्स पे ही आकर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ पर आपके साथ कितनी बेटर टेक्निक यूज की जा रही हैं, तो आपको सिलेक्शन भी नहीं बनाना पड़ रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो कलर फिल करना चाहते हैं सब्जेक्ट में, फोरग्राउंड बैकग्राउंड विदाउट सिलेक्शन के, तो आप ऑल्ट शिफ्ट डिलीट हेल्प ले रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के साथ आप यहाँ पर कलर चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर कि किस टाइप से एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप से कलर चेंज करना है। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ लिख सकते हैं और हर एक एलिमेंट के आपके जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेयर ड्रॉ ऑर्डर। लेयर ड्रॉ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कैसे लेयर की पोजीशन को अप डाउन किया जाए। तो मैंने आपको लेयर कैसे कैसे इंसर्ट करना है वो चीज़ें मैंने क्लियर की थी, मैं दोबारा यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से लेयर भी ले सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ बताया था कि आप यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल एन की हेल्प से भी लेयर ले सकते हैं। और थर्ड मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि विदाउट इन्फॉर्मेशन लेयर कैसे इंसर्ट करना है, जिसकी शॉर्ट की मैंने अप्लाई की थी, क्या, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। तो जैसे आप यहाँ से प्रेस करते जाते हैं एन तो आपके यहाँ से मल्टीपल लेयर इंसर्ट होती जाती है। तो अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, लेयर ड्रॉ ऑर्डर। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो बिगिनर होते हैं
जब वो वर्क करते हैं तो वो इस तरीके से लेयर को ड्रैग करके ले जाते हैं, जिससे कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो ऐसी टेक्निक या ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ वो वर्क करें कि जिससे कि वो फास्ट वर्क हो सके। तो इसके लिए सबसे बेटर है, यहाँ पर शॉर्ट कमांड भी दी गई है, आप फोटोशॉप के अंदर जाके देख सकते हो, वहाँ शॉर्ट कमांड है। लेयर मेन्यू में अगर आप जाएंगे तो लेयर मेन्यू के अंदर इन्होंने दे रखा अरेंज। आप अरेंज के अंदर जाकर आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, कि लेयर को बॉटम से टॉप पर कैसे लेकर जाना है। फिर इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल राइट ब्रैकेट क्लिक किया तो ऑटोमेटिक जो आपकी लेयर है वो बॉटम से टॉप पोजीशन पे है। अब टॉप से बॉटम पे लेकर आना है, लेयर मेन्यू में जाएंगे, अरेंज के अंदर जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं सेंड टू बैक। तो अभी क्या हो रहा है कि आपने देखा कि लेयर को बॉटम से फ्रंट पे कैसे लेकर जाना है, फ्रंट से बॉटम पे कैसे लेकर आना है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि लेयर नंबर हमारी बॉटम से स्टेप बाय स्टेप वो टॉप की तरफ चले। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड क्या है, लेयर मेन्यू में जाएंगे, अरेंज के अंदर जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जैसे आप कंट्रोल प्रेस कर को राइट ब्रैकेट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपकी लेयर बॉटम से टॉप की तरफ जाएगी, और टॉप से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आना है कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि किस तरीके से लेयर ड्रॉ ऑर्डर चेंज किया जाता है। अगर माउस की हेल्प से हम बार बार ड्रैग करते हैं काफ़ी टाइम लगता है, मल्टीपल लेयर होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया लेयर ड्रॉ ऑर्डर। अगर आपको इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एक नए टॉपिक को फिर स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ऑपेसिटी फिल। ऑपेसिटी और फिल में काफ़ी लोगों को बहुत डाउट, बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ऑपेसिटी वर्क क्या करता है, फिल वर्क क्या करता है। उनको लगता है कि दोनों सेम वर्क करते हैं। तो इसके बीच में हम डिफरेंस समझाएंगे दोनों का प्रैक्टिकल वर्क करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेयर के यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। लेयर सिलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर रेक्टेंगल मार्केवी टूल लिया, सिलेक्शन को ड्रॉ किया। आप इसके अंदर कोई भी अपना फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन को हाइड करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया, सिलेक्शन आपका हाइड हो जाएगा। देन आप मूव टूल के ऊपर जाएंगे, आपने इसको ड्रैग कर लिया। आप यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से आपने दूसरा सब्जेक्ट बनाया। तो मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ फिल। मैंने यहाँ पर जाके फिल की वैल्यू आप टाइप भी कर सकते हैं न्यूमेरिक की, मैंने इसको दे दिया 50%। देन अगर आप मैं यहाँ सेलेक्ट क्लिक करता हूँ, मैं ऑपेसिटी की भी वैल्यू में जाके यहाँ से क्लिक करा देता हूँ 50%। इसके बाद मैंने ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग किया, देन मैंने इसके साथ यहाँ पर ऑल्ट के साथ ड्रैग किया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखते हैं तो ऑपेसिटी भी सेम वर्क कर रहा है और फिल का भी सेम वर्क हो रहा है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम वर्क कर रहे तो दोनों की रिक्वायरमेंट क्यों है। लेकिन अब हम आपको सिखाएंगे दोनों के बीच का डिफरेंट। तो इसलिए मैं यहाँ पर कीबोर्ड पे जाकर डिलीट बटन की हेल्प से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया। तो डिफरेंस समझने के लिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डाल दिया, और सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया। सेफ टूल को यहाँ पर लेंगे, सिर्फ हम आपको अभी वहाँ पर लेकर नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ हम आपको डिफरेंस समझाने के लिए इस टूल्स की मैं ओनली हेल्प ले रहा हूँ। मैंने फिल कलर लिया, फिल कलर ले लेते हैं। देन मैं स्ट्रोक पे जाता हूँ, स्ट्रोक को मैंने सिलेक्ट क्लिक कर लिया, स्ट्रोक वेट बढ़ाकर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग क्लिक किया। ड्रैग क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा फिल और स्ट्रोक दोनों सब्जेक्ट आ गए, और आपने ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा इसकी ऑपेसिटी। तो मैंने ऑपेसिटी की वैल्यू क्लिक कर दी 50%। अब सेकंड ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर लिया और सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैं कर देता हूँ 50%।
अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, जो ओपेसिटी होता है वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर रहा है, और जो आपका फिल है, फिल सिर्फ आपके इनसाइड जो कलर वैल्यू है उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। तो आपने दोनों के बीच में डिफरेंस को समझा कि आपका जो ओपेसिटी है वो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, फिल स्ट्रोक। तो ऑब्सिटी क्या कर रहा है कि आपके फिल और स्ट्रोक दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट बनता है, वो उसको ट्रांसपेरेंट कर रहा है। और जो आपका फिल पार्ट है वो ओनली आपका इनसाइड कलर को ही ट्रांसपेरेंट कर रहा है, ना कि आपके स्ट्रोक के साथ। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्सिटी फिल को कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू आपको यहाँ सिखाना चाहूँगा लॉक पार्ट, कि लॉक पार्ट कैसे यूज किया जाएगा। तो इसलिए मैं कीबोर्ड पे जाऊँगा, मैं डिलीट के हेल्प से लेयर को डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ से अपनी कोई एक न्यू लेयर ले सकते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद में आप यहाँ सिलेक्शन टूल लिया आपने, सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर अपना फिल कर सकते हैं। कंट्रोल डी की हेल्प से आप यहाँ से इसको सिलेक्शन डी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लॉक। तो इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा, अगर मैं लॉक की बात करता हूँ तो लॉक में इन्होंने दे रखा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो कौन सी ट्रांसपेरेंट पिक्सल की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इस लेयर के जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल हैं उनको लॉक करने की। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर देता हूँ, मुझे कोई भी कलर फिल करना है, मैंने सब्जेक्ट को लिया कीबोर्ड पर। अब आप यहाँ पर सिंपल कमांड यूज कर सकते हैं, ऑल्ट डिलीट, क्योंकि इस लेयर के जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल थे वो ऑलरेडी लॉक हो चुके हैं। तो कलर किसके अंदर जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर डालना है तो कंट्रोल डिलीट, फोरग्राउंड कलर ऑल्ट डिलीट। तो जब मैंने यहाँ पे लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल कर दिया तो सिर्फ सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है, सिर्फ उसी के अंदर कलर जाएगा। तो हमने यहाँ पे सीखा लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। सेकंड कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है लॉक इमेज पिक्सल। इमेज का मीनिंग क्या है, इन्होंने इस सब्जेक्ट को इमेज बताया। अगर आपने लॉक इमेज पिक्सल कर दिया तो आप इसके अंदर अगर कोई भी टूल्स लेते हैं, किसी भी टूल्स पर आप जाते हैं तो वो यहाँ से एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपने इमेज के पिक्सल को लॉक कर दिया। अब इन्होंने इसका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लॉक पोजीशन। अभी क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लॉक पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट मूव नहीं होगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट क्लिक करके आपने लॉक पोजीशन को सीखा। अब इन्होंने नेक्स्ट हमें दे रखा है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड अभी हमने सीखा नहीं है, आर्ट बोर्ड को हम नेक्स्ट आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो उसके पॉइंट पे हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है लॉक ऑल। इसका मीनिंग क्या होता है कि जितनी सारी कंडीशन मेथड थे वो वन टाइम अप्लाई हो गए। तो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल भी हो गया, लॉक पोजीशन भी हो गया और लॉक इमेज पिक्सल भी हो गया। तो इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके हमने यहाँ पर आपको लॉक के बारे में ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं।